हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके एनसीईआरटी और पेडागोजी दोनों क्वेश्चन मिक्स होंगे। और मैं आपको बता दूं, आज हम करेंगे आपके सीटेट 2012 जो आपका नवंबर में पेपर हुआ था, 18 नवंबर को, उनका आज पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे सारी चीज़ें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार आपको हल करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके इस चैनल पर और आपकी क्लास भी कराई जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो बिल्कुल आज डिस्कस करेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन का जो पोर्शन होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, तो बिल्कुल बात को ख़त्म करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ हमेशा, तो सारी चीज़ें हम समझते हुए चलते हैं कि किस प्रकार कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार के आपको आंसर लगाने हैं, निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड, सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो बिल्कुल पेन पेपर को हाथ में ज़रूर रख लेंगे अपने पास में, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तुरंत उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए देखेंगे पाठ के अंत में, ऑप्शन बी देख लेंगे प्रकरणों में अंतर्निर्मित, ऑप्शन सी हमारा पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, ऑप्शन डी हमारा इकाई के अंत में। तो बिल्कुल देखिए, समझ लेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है और उसमें कह रहे हैं पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो बिल्कुल बता देंगे, जो साथी रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल देखिए, बता देंगे कौन सा इसमें आंसर आपका सही होगा। तो बिल्कुल क्या होगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। अब मैं बता दूं, देखिए जो आपकी गतिविधियां होती हैं या पाठ्यपुस्तक अभ्यास होते हैं, वो आपके अंतर्निर्मित होते हैं। ठीक है, क्या है, प्रकरणों के अंतर्निर्मित होते हैं। अब मैं बताऊं, देखिए गतिविधियां, जहाँ पर बच्चे की बात आ रही है, देखिए गतिविधियां जो होती है, बच्चा वो स्वयं करता है। क्या है, स्वयं करता है, तो वो क्या अंतर्निर्मित होती हैं। ठीक है, क्या अंतर्निर्मित होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, यहाँ पर अभ्यास गतिविधि की बात आ रही है, तो पुस्तक से इसका कोई मतलब नहीं है, पाठ के अंत में नहीं लगाएंगे और इकाई के अंत में आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो प्रकरणों के में अंतर्निर्मित। ठीक है, समझ में आ गई हुई बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को। तो ऑप्शन ए हमारा है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों के दृष्टिकोणों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन सी अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन डी विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने क्वेश्चन ये करा रखा है, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आप बता देंगे बिल्कुल कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप लगाएंगे, क्या लगाने वाले हैं, आप लगाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है, आप लगाएंगे ऑप्शन बी, लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, क्या है, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, सारी चीज़ समझते हुए चलेंगे। देखिए किस प्रकार यहाँ बात आ रही है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को। ठीक है, क्या है, समझ लेंगे बिल्कुल क्या कह रहे हैं, शिक्षकों को। तो क्या करना चाहिए, विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। क्या है, विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। आप देखिए कैसे बता दूं, सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले ऑप्शन की कि विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने बताई है, ये आपका नेगेटिव है। कभी भी परीक्षा या पुस्तक या किसी भी अनुशासन की बात किसी भी पॉइंट में या किसी भी ऑप्शन में आ रही होगी, वो आपका नेगेटिव होता है, मैंने बता दिया है। अब यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, होना चाहिए शिक्षक को। लेकिन यहाँ शिक्षक की बात आ रही है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रयोग पर ध्यान देगा। तो क्या है,
जब ठीक प्रकार से किसी चीज़ को कराएगा तो क्या बच्चा क्या है सरलता से उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है, और उसमें जो है गलती को नहीं करेगा, क्या है गलतियों को नहीं दोहराएगा। अब बात करेंगे सी ऑप्शन की कि अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, निगेटिव होगा। क्या होगा देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं अभिभावकों के विचार को स्वीकार और सम्मान देने की बात यहाँ आ रही है। अब मैंने बताया था कि अभिभावक का कहाँ आपको प्रयोग करना है, कहाँ आपको ऑप्शन कौन सा सही लगाना है अभिभावक से रिलेटेड होकर। जहाँ पर एक शिक्षक और एक अभिभावक क्या है छात्र को लेकर क्या है वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी कमी, एक छात्र की कमी को दूर करने के लिए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो ये मैंने पीछे भी बता रखा है आपको। तो जितने भी आपको मैं टैग वर्ड बताता हूँ चलता हूँ, सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब शिक्षक की बात आ जाएगी तो अपने प्रयोग या अपनी जो गतिविधि है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, प्रणाली है, उस पर ध्यान देना क्या है चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई, ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाती पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक को कक्षा के अंदर या विद्यालय के अंदर क्या करना चाहिए, कक्षा के अंदर या विद्यालय के अंदर क्या करना चाहिए, तब आपको क्या लगाना था, ऑप्शन बी लगाना था। क्या लगाना था, ऑप्शन बी लगाना था। तो बिल्कुल गाइज मैं ये आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपका अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्या करना है, एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन और भी हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, समझते हुए चलेंगे। और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, जिससे कि आने वाले और क्वेश्चन जो हम आपको लेकर आएँ तो उनसे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके। यहाँ कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चे की बात आ रही है तो उसके आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ये बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है आवधिक परीक्षाएं, ऑप्शन बी गृह कार्य, ऑप्शन सी हमारा योगात्मक कार्य, ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। तो बिल्कुल ये आप बता देंगे, इसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है तो बताएंगे बिल्कुल कौन से इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लगा देंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे पोर्टफोलियो। अब देखिए यहाँ पर मैं दोबारा क्वेश्चन समझा दूँ कि प्राथमिक स्तर पर बात आ रही है बच्चे के आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है का प्रयोग करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो क्या होता है मैं बता दूं। पोर्टफोलियो होता है जिसमें एक छात्र के पूरा कह सकते हैं एक तरह से बायोडाटा, आप जानते होंगे क्या है बायोडाटा, मतलब उसके बारे में सारी जानकारी उसमें लिखी होती है एक क्या विद्यालय के अंदर, ठीक है। क्या समझ में आ गई बात आपके। एक छात्र के बारे में सारी चीज़ें जहाँ पर आपको लिखित रूप में देखने को मिल जाती हैं वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। तो यह पोर्टफोलियो क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जहाँ पर आपको पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा वो आप लगाएंगे। अब मैं देखिए और ऑप्शनों को भी समझा दूँ। आवधिक परीक्षा मैंने बता दी, परीक्षा को कभी भी महत्व नहीं देना है, कभी भी आपको परीक्षाओं की बात आ जाएगी वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। अब गृह कार्य जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या है आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका। अब गृह कार्य जरूरी थोड़ी है कि बच्चा जो है गृह कार्य के माध्यम से ही उसका आकलन किया जाए। उसके बाद में योगात्मक कार्य कह रहे हैं तो ये प्राथमिक स्तर की बात आ रही है तो ये आपको समझ में आ गई, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं भी पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल जाएगा तो आप पोर्टफोलियो लगा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये, ठीक है, समझ में आ गई। तो ऑप्शन ये हमारा है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन बी अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी हमारा है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन डी हमारा है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बता देंगे, देखिए गाइस इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो बिल्कुल कौन सा आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी लगा देंगे अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अब मैं देखिए दोबारा क्वेश्चन समझा दूं आपको कि एक शिक्षक पढ़ाते समय
क्या कर रहे हैं, दृश्य श्रव्य श्रव्य दृश्य, आपको कहीं देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, श्रव्य दृश्य दे रखा हो या दृश्य श्रव्य दे रखा हो, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। आप देखिए शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है किसके, यहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री का भी प्रयोग कर रहा है और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अधिगम वृद्धि मतलब जो बच्चा सीखने के लिए क्या है, अपनी इंद्रियों का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है, ठीक है। क्या है, अपनी इंद्रियों का। देखिए श्रव्य दृश्य मतलब आंखों से देखेगा सुनेगा, तो इंद्रियों का कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा है। शारीरिक गतिविधियां कर रहा है, हाथ पैरों से क्रिया करेगा, ठीक है। क्या है, हाथ पैरों से क्रिया करेगा, कान से सुनना, आंखों से देख रहा है, तो कहाँ इंद्रियों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपके। चलिए अब देखिए मैं समझा दूँ, शिक्षक को आराम प्रदान कराते हैं, मैंने बता दी ये नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर आराम मतलब शिक्षक को आराम की बात आ जाए, या शिक्षक कक्षा में आके क्या है आराम से सोता है या बच्चों को सोने देता है, ठीक है। कक्षा में क्या है मनोरंजन ही कराता रहता है। और जहाँ मतलब ऐसे अधिगम से रिलेट करके देखिए मैं और आपको इस क्वेश्चन से अलग हट के बता दूँ, अधिगम से रिलेट करके मतलब क्या है, अधिगम के साथ साथ मनोरंजन की बात आ रही है, अधिगम से जोड़कर, ठीक है। जहाँ पर शिक्षक अधिगम के साथ मनोरंजन की बात आ रही होगी वो आपका आंसर सही होता है, मैंने पीछे बता रखा है आपको। तो इसमें यहाँ पर बात आ रही थी कि यहाँ पर प्रयोग किसका हो रहा है, तो इंद्रियों का आप यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं किसके लिए, अधिगम वृद्धि के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोड़न। देखिए यहाँ पर आप समझ लेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग की जगह पर अगर यहाँ पर आपका मस्तिष्क आलोड़न के बाद यहाँ पर ये लिखा आ जाएगा तो आप ये ही कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ये देख लेंगे व्यक्तिक भिन्नताओं, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन सी हमारा निरंतरता, ऑप्शन डी अंतः संबंध। तो बिल्कुल बता देंगे गाइज कौन सा इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा, तो बता देंगे बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता। अब मैं देखिए दोबारा से समझाऊं क्वेश्चन कि सीमा प्रत्येक पाठ को क्या है रटकर क्या है तुरंत याद कर रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टार्ट मतलब उसमें चर्चा कर रही है किसी विषय वस्तु पर, और उसके बाद में लिखित रूप से उस चीज़ को क्या कर रही है, समझ रही है, क्या है देख कर समझ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के, ठीक है। मतलब हर किसी व्यक्ति का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, कोई समझने का या समझाने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की यहाँ पर बात आ रही है। यहाँ पर मतलब एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से अलग व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, क्या है अलग क्रिया कर रहा है, वो आपका क्या होता है व्यक्तिगत भिन्नता होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि के अलावा, देखिए यहाँ पर डैश कह रहे हैं, यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है, समझते चलेंगे। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। तो ऑप्शन ए हमारा समस्या, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी हमारा निर्देशित खोज, ऑप्शन डी हमारा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो बिल्कुल यहाँ कह रहे हैं के अलावा, ठीक है, क्या है के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। यहाँ पर के अलावा की बात आ रही है, समझ लेंगे बिल्कुल। अब देखिए समझ लेंगे निर्देशित खोज ये आपका इसी के अंतर्गत आता है, किसके, पर्यावरण अध्ययन की, ठीक है। क्या है पर्यावरण अध्ययन की। सहयोगात्मक कार्य पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है, समस्या समाधान पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है, लेकिन जो व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने की बात आएगी वो आपका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ही आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, ठीक है। के अलावा की बात आ रही है तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, ठीक है। ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखिए समझा दूँ पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा में क्या होता है, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर क्या होता है उनमें सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है बढ़ावा मिलता है, क्या है बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर तीनों जो यहाँ पर बताए मैंने वे पर्यावरण अध्ययन से रिलेट करते हैं, लेकिन व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा जो होता है निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की विधियाँ हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट
करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। तो बिल्कुल पहले तो आप इम्पोर्टेंट लिख लेंगे क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। कविता कहानी से आपका क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, सीटेट एग्जाम में। बिल्कुल समझ लेंगे सारी चीज़ें। देखिए सारी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। जितने साथी नए जुड़े हैं हमारे चैनल से वो क्या करेंगे, वीडियो को अपनी तैयारी जिनकी आपकी रह गई है वो क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर क्या है वीडियो को देख लेंगे और अपनी तैयारी को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, बिल्कुल वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बात कर यहाँ पर कर रहे हैं तो ऑप्शन ए देख लेंगे, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में। ऑप्शन बी हमारा पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। ऑप्शन सी हमारा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो बिल्कुल गाइस बताएंगे कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। अब मैं देखिए यहाँ पर आपको टैग वर्ड बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे पता चलेगा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर खोजने की बात आ रही है, मैंने बता दिया आपको, टैग वर्ड बताया था कि जहाँ पर कभी भी अगर कहीं बच्चे को खोजने की बात आ रही होगी, किसी भी चीज़ के लिए बढ़ावा देने की बात आ रही होगी, अवसर देने की बात आ रही होगी, बच्चा स्वयं करके किसी कार्य को सीख रहा होगा, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, देखिए कि पाठ को आनंददायी बनाने, रोचक बनाने, मैंने अभी अभी जस्ट आपको पीछे बताया था, कभी भी देखिए केवल मनोरंजन की ही बात आ रही है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन जब अधिगम के साथ जोड़कर क्या है, अधिगम के साथ जोड़कर मनोरंजन की बात आ रही है वो आपका आंसर सही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके। अब बात करेंगे डी ऑप्शन की, शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं पर ध्यान देने की यहाँ पर बात नहीं। देखिए दोबारा क्वेश्चन समझ लेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग करना सहायता करता है। किसके लिए, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति, मतलब बच्चा जहाँ पर रह रहा है या अपने जो माहौल में रह रहा है, अपने परिवेश में रह रहा है, उसकी प्रकृति को खोजने के लिए, उसमें क्या क्या होता है उस चीज़ को जानने के लिए क्या करना है, कल्पना करने की योग्यता को उसको बढ़ावा देने में, ठीक है, क्या है, बढ़ावा देने में, ठीक है। तो सारी चीज़ों में जहाँ पर बच्चे को किसी चीज़ कार्य के लिए क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चे को खोजने के लिए दिया रहे हैं, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गई बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी पहले आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं और सारे सब्जेक्ट की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके हर बार आपके सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिसमोर्फिया, डिस्थीमिया, या आपके बहुत सारी अक्षमताएं होती हैं। अगर आपको डिटेल में ये जानना है तो क्या है, प्ले लिस्ट में आपको इसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको मैंने डिटेल में डिफाइन करके इन सारे अक्षमताओं, इतनी सारी कमियों को बताया है, ठीक है। तो बिल्कुल जाकर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे कि डिसलेक्सिया मुख्यतः समस्या के साथ संबंधित है। तो डिसलेक्सिया मैंने बता रखा है, डिसलेक्सिया की जहाँ कहीं भी बात आ जाएगी वहाँ आप क्या लगा देंगे, पढ़ने से संबंधित, ठीक है। क्या है, डिसलेक्सिया जो होती है, जिस बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है वो क्या होता है, पढ़ने में असमर्थ होता है, मतलब लिखे हुए को पढ़ नहीं पाता है। अब मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर पीछे मैंने बताया था, एक साव को वाज पढ़ता है, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बच्चा कमी करता है पढ़ने में वो आपका डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके, जहाँ पर कहीं डिसलेक्सिया की बात आ जाएगी वहाँ आपको पढ़ने से संबंधित आपको लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। तो बिल्कुल समझ लेंगे, देखिए दोबारा समझ लेंगे। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं।
तो ऑप्शन ए देखेंगे उच्च नैतिक विकास, ऑप्शन बी समूहों में द्वंद्व, ऑप्शन सी हमारा गहन प्रतियोगिता, ऑप्शन डी उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए कौन सा आपका आंसर इसमें सही होगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अब देखिए मैं बताऊं, यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम की बात आ रही है, तो इसमें क्या है, पुराने और अधिक समय क्या होते हैं, अधिक वाले जो छात्र होते हैं, छोटे छात्र होते हैं, कम कुशल वाले विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। अब में ये आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या होगा कि यह क्या होता है, अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं। क्या है, अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं, और क्या है, यह अपना क्या करते हैं, आत्मज्ञान दिखाते हैं। क्या है, यह अपना क्या करते हैं, आत्मज्ञान दिखाते हैं। तो बिल्कुल समझ लेंगे, क्या लगाएंगे, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं दक्ष विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, छोटे एवं कम कुशल वाले विद्यार्थियों का आकलन कर रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन अगला है कि अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है। सारे क्वेश्चन डिस्कस करते तो चलेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा बांग्लादेश, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो बिल्कुल समझेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी मैंने कुछ गलत पढ़ दिया है, उज्बेकिस्तान लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो बताएंगे बिल्कुल इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो बिल्कुल जो हमने गलत पढ़ा था वही आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, क्या है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो होता है भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी गई थी, क्या, तारीख हिंद लिखी गई थी। क्या है, तारीख हिंद लिखी गई थी। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो किससे संबंधित है, आपके अल बिरूनी से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो बिल्कुल बताएंगे, ऑप्शन ए हमारा अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी मॉडलिंग, ऑप्शन डी अनुकरण। तो पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे, अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन से क्वेश्चन आपका आता है, तो समझ लेंगे कौन सा आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल बता देंगे कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे, अपसारी चिंतन। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य की यहाँ पर बात आ रही है, तो कभी भी प्रयोग और प्रयोगात्मक की कार्य की बात आ जाएगी, वहाँ आपको क्या लगाना, अपसारी चिंतन लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना। टिकट समझ लेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाते हैं, जो खाली स्थान जो बीच में जो गैप होता है सेंटेंस पूरा करने के लिए आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। सीटेट 2012 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका 18 नवंबर को आया हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझ लेंगे, सारी चीज़ें समझ लेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन बी शिक्षार्थी स्वायत्तता, ऑप्शन सी पुनर्बलन, ऑप्शन डी ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो क्या बताएंगे, ऑप्शन आप डी लगाएंगे, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या कह रहे हैं, कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना,
ऑप्शन सी हमारा अभिभावकों को संतुष्ट करना है, और ऑप्शन डी हमारा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही होएगा। तो बिल्कुल कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए लगा देंगे, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। अब देखिए क्वेश्चन समझेंगे पहले कि रोहन के क्या है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी की यहाँ पर बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं रोहन क्या है, यहाँ पर स्वयं करके सीख रहा है। तो मैंने बताया जहाँ पर बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसके सृजनात्मकता का विकास होगा। क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो इसमें बताना है तो ऑप्शन ए हमारा संस्कृति, ऑप्शन बी शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन सी हमारा है पौष्टिकता, ऑप्शन डी हमारा शारीरिक गठन। तो बिल्कुल बता देंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो क्या है आंसर इसका सही, तो ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे शारीरिक गठन। अब देखिए क्वेश्चन द्वारा समझेंगे कि यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे के अलावा की यहाँ पर बात आ रही है, जैसा भी हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था के अलावा की बात आ रही है। तो के अलावा के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो ये आप शारीरिक गठन की यहाँ पर बात आ रही है। शारीरिक गठन के अलावा जो बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। क्या, संस्कृति, पौष्टिकता और शिक्षा की क्या गुणवत्ता। क्या है, ये तीनों आपके शामिल हैं। और क्या शामिल नहीं है, तो शारीरिक गठन यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। कांसा ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो ये आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। सारी चीज़ें देखिए समझ लेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या बताएंगे, ऑप्शन ए हमारा कांसा तांबा, जिसको हम क्या कहते हैं, तांबे को हम कॉपर भी कहते हैं, समझेंगे बिल्कुल। जस्ता है जिंक की मिश्र धातु है, देखिए जस्ता और जिंक एक ही होती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। ऑप्शन बी कांसा तांबा तथा टीन की मिश्र धातु, ऑप्शन सी कांसा तांबा एवं प्लेटिनम की मिश्र धातु है, और ऑप्शन डी कांसा एक तत्व है। तो बिल्कुल बताएंगे देखिए कौन सा इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल बताएंगे कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो ऑप्शन बी लगा देंगे, कांसा तांबा तथा टीन की मिश्र धातु। तो ये आपके क्या तोप में इसको क्या किया था, मिला था। क्या है, तोप में ये मिला था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो क्वेश्चन जितने भी कराएं सारे आपके समझ में आ गए होंगे बिल्कुल। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़कर अपने क्वेश्चन को क्या है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, जितने साथी चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और क्या करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो बिल्कुल जिन साथियों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, और क्या है अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।